दोस्तों, हमें कस्टमाइजेशन बहुत पसंद है, यानी चीज़ों को अपने मुताबिक डिज़ाइन करना हमें बहुत अच्छा लगता है। एग्जाम्पल के लिए पिज़्ज़ा ही ले लो। हम अपनी फैमिली के साथ कभी रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे कस्टमाइजेशन के। जैसे कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। टॉपिंग्स के अलग अलग ऑप्शंस हैं, उनमें से आप चूज कर सकते हैं और जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग होता है, सबकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं। सेम यही चीज लागू होती है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में ही। हर फैमिली की जरूरत अलग है, नीड अलग है, और इसीलिए आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक एड ऑन ले सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। एड ऑन का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, उसके बदले आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं DHC सॉल्यूशंस के YouTube चैनल पर। आज मैं एड ऑन्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के एक एड ऑन के बारे में बात करेंगे। इस एड ऑन का नाम है एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट एड ऑन। आज मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन कौन लोग इसको ले सकते हैं। उसके बाद हम जिक्र करेंगे इसके 6 बेनिफिट्स का। इसके अंदर टोटल 6 बेनिफिट्स हैं, विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ताकि अगर आप इनको समझ जाएंगे फिर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये आपकी जरूरतों को पूरा भी कर रहे हैं या नहीं। तीसरा हम जिक्र करेंगे कि आपको ये किस किस प्लान के साथ लेना चाहिए। काफी सारे प्लान्स ऐसे भी हैं जिनमें इनबिल्ट ये फीचर्स जो 6 बेनिफिट्स हैं ये ऑलरेडी उस प्लान में आते हैं, तो उनके साथ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की आपके पास कौन कौन से प्लान हैं जिनके साथ आपको ये लेना पड़ सकता है या लेना चाहिए, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और आखिरी में प्राइस को कैसे भूल सकते हैं। भाई ये बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन ये कितने रुपए में आपको मिल रहे हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करके ही आप अपने डिसीजन को बेस्ट और मिस्टेक प्रूफ बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आपके काफी काम आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी आप इस एड ऑन को लेने के लिए आपके पास क्या क्या टर्म एंड कंडीशन आपको फुलफिल करनी है और आप कैसे इस एड ऑन को ले सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, यू कैन बाय इट विद अ बेस पॉलिसी, यानी अकेला अगर आप ये एड ऑन या राइडर खरीदना चाहें, इसके बेनिफिट्स को लेना चाहें तो वो आप नहीं ले सकते हैं। उसके लिए एक बेस पॉलिसी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की आपके पास होनी ही चाहिए। अब वो कौन कौन सी पॉलिसीज हो सकती हैं वो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। इसमें सेकंड पॉइंट आता है, मिनिमम 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड होना भी जरूरी है। यानी आप जितने रुपए की अपने ट्रीटमेंट की लिमिट चूज करते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, वो मिनिमम 10 लाख रुपए की लिमिट होनी चाहिए। उससे अगर कम सम इंश्योर्ड है तो वो आप इस एड ऑन राइडर को उसमें इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लान्स का, कि हम कौन कौन से प्लान्स में ये राइडर ले सकते हैं। 3 ऐसे प्लान्स हैं स्टार हेल्थ के। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इनका बेस्ट सेलिंग प्लान रहा है, काफी पुराना, शुरुआत से इनके पास है। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव ये भी काफी अच्छा प्लान है, 40+ जो एज ग्रुप है उसके लिए ये प्लान दिया जाता है। और फाइनल है मेडिक्लासिक इंडिविजुअल। मेडिक्लासिक इंडिविजुअल यानी मेडिक्लासिक प्लान अगर कोई इंडिविजुअली सिर्फ एक इंसान के लिए लेता है तो वो उसमें भी आप ये एड ऑन या राइडर ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जिक्र करते हैं कि इन्हीं 3 प्लान्स के साथ इस राइडर की क्या जरूरत पड़ी कि बाकी प्लान्स में इसकी नीड नहीं है। उसका रीजन ये है, ये काफी पुराने प्लान्स हैं और टाइम के साथ साथ इनमें चेंजेस नहीं आए, इनमें फीचर्स ऐड नहीं हो पाए। इसीलिए अगर आप अप टू डेट जो प्लान्स हैं, यानी बाकी कंपनीज के और प्लान हैं जिनमें लेटेस्ट फीचर्स और कवरेजेस हैं, उनको अगर ऐड इन्हीं प्लान्स में करना चाहते हैं तो आप ये राइडर ले लीजिए, तो आपका ये प्लान बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट प्लान हो जाएगा। यानी इसमें टाइम के साथ जो फीचर्स की कमी आई है वो अब नहीं रहेगी अगर आप ये एड ऑन राइडर ले लेते हैं तो। अब इनको पूरा चेंज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये काफी अच्छे से बिकने वाले प्लान्स हैं। पूरे प्लान को चेंज करना कुछ फीचर्स के लिए फिजिबल नहीं है और कंपनी इन पे काफी ज्यादा काम भी करती है और इनके क्लेम का भी इनको आइडिया होता है, तो इसलिए इन्होंने इसके साथ एक राइडर दे दिया है ताकि आपको किसी फीचर या कवरेज की कमी महसूस ना हो। अब दोस्तों, जानते हैं कि इस एड ऑन में 6 ऐसे कौन से यूनिक बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से आपको ये लेना चाहिए। सबसे पहला ये है एनहेंस्ड रूम रेंट, यानी कि जो आपने प्लान्स देखे हैं, चाहे वो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा हो या फिर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो, उनमें ना रूम रेंट की कुछ लिमिट होती है, यानी कि रूम रेंट का लेने का फ्रीडम उसके अंदर कम है। लेकिन अगर आपने ये एड ऑन या राइडर ले लिया है अपनी बेस पॉलिसी के साथ, तो इसमें वो चेंजेस आ जाएंगे। वो क्या क्या चेंजेस होंगे, अगर आपने राइडर लिया है तो अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 से 20 लाख के बीच में है, अगर आपकी पॉलिसी इतने रुपए की कवरेज आपको देती है, तो आप कोई भी रूम एक्सेप्ट स्वीट एक 5 स्टार कैटेगरी का रूम होता है, उसको छोड़ के आप किसी भी रूम की कैटेगरी ले सकते हैं। और अगर आपका सम इंश्योर्ड 20 लाख या उससे ज्यादा है तो आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं, सिर्फ
तब जब आपने ये स्टार एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट एड ऑन अपनी बेस पॉलिसी के साथ लिया हो। दूसरा बेनिफिट आता है कि ऑल नॉन मेडिकल आइटम्स, जिन्हें कंज्यूमेबल भी कहा जाता है, ये वो आइटम होते हैं जो ट्रीटमेंट के दौरान मेडिकल कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे कि कॉटन है, डायपर्स हैं, बैंडेजेस हैं, ऐसे काफी सारे आइटम होते हैं और ये टोटल क्लेम अमाउंट का 10 से 15% हिस्सा हो सकता है। यानी अगर आपका क्लेम 1 लाख रुपए का आता है तो उसमें 8 से 10 हजार रुपए कंज्यूमेबल आइटम्स के हो सकते हैं। अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड बेस पॉलिसी है उन तीनों पॉलिसीज में से जो मैंने आपको पहले बताई हैं, तो ये कंज्यूमेबल्स उसमें कवर नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने ये एड ऑन अपनी बेस पॉलिसी के साथ लिया है तो इन नॉन मेडिकल आइटम्स का भी क्लेम आपको मिलेगा। और इनकी लिस्ट क्या है, ये कौन कौन से आइटम है, वो हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दी है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों जो लिस्ट में तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि जो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं, मॉडर्न ट्रीटमेंट हम उन्हें कहते हैं जो टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि कई तरह की रोबोटिक सर्जरीज हैं, स्टेम सेल ट्रीटमेंट्स हैं, तो वो सब भी जितना आपका सम इंश्योर्ड है वहां तक इनकी कवरेज कंपनी करेगी। अगर आपने ये एड ऑन लिया है, तो अगर ये नहीं लिया है तो इसकी कवरेज की लिमिट सम इंश्योर्ड के 10% तक इसकी लिमिटेशन थी। लेकिन अगर आपने एड ऑन ले लिया है तो आप जब तक आपकी पॉलिसी में पैसा बचा हुआ है इस तरह की मॉडर्न ट्रीटमेंट या थेरेपीज करवा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों आयुष की जो ट्रीटमेंट है, यानी कि आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्ध, होम्योपैथी, इससे रिलेटेड भी कोई सब लिमिट नहीं रहेगी। आप जितना भी आपका सम इंश्योर्ड है, जब तक आपकी पॉलिसी में पैसा ट्रीटमेंट का बचा हुआ है, इसकी भी ट्रीटमेंट आप उस लिमिट तक करवा सकते हैं अगर आपने ये राइडर लिया है तो। पांचवा बेनिफिट आता है दोस्तों होम ट्रीटमेंट का, यानी कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट इस कंडीशन में ही नहीं होता कि उसे हॉस्पिटल में लेके जाया जा सके, या फिर हम लेके भी जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में हमें पेशेंट की ट्रीटमेंट घर पे ही करवानी पड़ती है। ये मिनिमम 3 दिन की ट्रीटमेंट तो होनी ही चाहिए, उससे कम अगर ट्रीटमेंट होती है तो इस कैटेगरी में वो नहीं आएगी। अब इसमें कवरेज कितनी है, 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है तो 1 लाख रुपए तक की कवरेज आप इस पॉलिसी के अंडर ले सकते हैं। मैक्सिमम कितना, 5 लाख रुपए तक की होम ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। और ये किस किस डिजीज की, यानी किस किस इलाज के लिए आप होम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इसकी भी जो लिस्ट है वो हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ताकि आप ये समझ लें कि हर ट्रीटमेंट पे ये होम ट्रीटमेंट वाला जो क्लोज है ये लागू नहीं होगा। ये कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं जिनका इलाज आप घर पे करवा सकते हैं, वो लिस्ट एक बार जरूर पढ़ लें। तो दोस्तों जो इसका छठा और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आता है उसका नाम है बोनस गार्ड। दोस्तों ये क्यूमुलेटिव बोनस से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये क्यूमुलेटिव बोनस क्या होता है। देखिए जरूरी नहीं है हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें और हर साल उसमें क्लेम आए ही आए। मैं तो ये दुआ करता हूं कि कभी आपका क्लेम ना आए। तो जिस साल क्लेम नहीं आता है उसके लिए कंपनी हमें एक बेनिफिट देती है, उसे क्यूमुलेटिव बोनस यानी कि नो क्लेम बोनस भी कहा जाता है। अब बोनस गार्ड में क्या बेनिफिट मिलेगा, सबसे पहला तो ये है कि इट विल नॉट बी रिड्यूस्ड अनलेस यूटिलाइज्ड। अगर आपके पास ये एड ऑन नहीं है बेसिक पॉलिसी में, क्या होगा, मान लो आपने 3 साल कोई क्लेम ना लेके अपना नो क्लेम बोनस यानी क्यूमुलेटिव बोनस इकट्ठा किया, चौथे साल उसमें कोई क्लेम आ गया तो वो क्लेम आने से ही क्यूमुलेटिव बोनस पूरा खत्म हो जाता था। अगले साल आपको कोई भी क्यूमुलेटिव बोनस नहीं मिलता था क्योंकि आपने क्लेम ले लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, जब तक आप उस क्यूमुलेटिव बोनस को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो घटेगा नहीं, आपके सम इंश्योर्ड में जुड़ा रहेगा। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, मान लो आपने 10 लाख रुपए की एक पॉलिसी ली थी और उस पर 10% का क्यूमुलेटिव बोनस आपको हर साल मिलता है। 3 साल लगातार ना क्लेम लेने पर आपको ये 1-1 लाख रुपए मिला, यानी आपका टोटल सम इंश्योर्ड बन गया 13 लाख रुपए, जिसमें 10 लाख रुपए की आपकी पॉलिसी है और 3 लाख रुपए का क्यूमुलेटिव बोनस है। और चौथे साल उसमें कोई क्लेम आ जाता है 5 लाख रुपए का या 6 लाख रुपए का, जिसमें आपका पूरा सम इंश्योर्ड भी यूज नहीं होता है, क्यूमुलेटिव बोनस की तो बात ही नहीं है। तो उसमें क्या होगा, चौथे साल जो आपका 3 लाख रुपए का जो क्यूमुलेटिव बोनस है वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा अगर आपने ये एड ऑन लिया है तो। अगर ये एड ऑन नहीं लिया होता तो फिर आपका क्लेम आने से ही वो 3 लाख रुपए का जो क्यूमुलेटिव बोनस है वो वहीं खत्म हो जाता। दूसरा पॉइंट इसमें समझने क्या है कि जब तक ये यूटिलाइज नहीं होगा तब तक इसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। मान लो आपने 3 लाख रुपए जो क्यूमुलेटिव बोनस कमाया है
उसमें से इलाज के दौरान 1 लाख रुपए यूज हो जाता है और 2 लाख रुपए फिर भी वो बचा रहता है। वो 2 लाख रुपए भी अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी क्लेम आने से या उसमें से कुछ हिस्सा इस्तेमाल होने से वो क्यूमुलेटिव बोनस, क्लेम ना लेने का बोनस जीरो नहीं होगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड अगले साल में भी आपको दिया जाएगा। और अगर फुल यूटिलाइज हो जाता है, यानी 10 लाख रुपए अगर आपका सम इंश्योर्ड है और 3 लाख रुपए जो क्यूमुलेटिव बोनस है, दोनों ही चीजें यूज हो जाती हैं इलाज में, फिर तो देखो कंपनी आपको ये बेनिफिट कहां से देगी, वो वहां पे जीरो हो जाएगा। तो इन सारे तीनों ही बेनिफिट्स का जो पैकेज है उसे नाम दिया गया है बोनस गार्ड। अब दोस्तों आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेनिफिट्स तो हमने समझ लिए, लेकिन हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, यानी हमारी जेब पे कितना जोर इस चीज का आएगा। देखिए, अगर आप एक पॉलिसी खरीदते हैं, जो भी आपकी बेस पॉलिसी हो, चाहे वो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है, चाहे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है या फिर मेडिक्लासिक प्लान है, तो जो भी आपका बेस प्रीमियम होगा, बेस प्रीमियम का मतलब है विदाउट जीएसटी जो आपका प्रीमियम होगा, उसका 15% रेट और बढ़ जाएगा अगर आप ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट एड ऑन लेते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो आपकी बेस पॉलिसी का विदाउट जीएसटी जो प्राइस है वो 10,000 रुपए है, तो अगर आप ये एड ऑन लेना चाहते हैं तो वो 11,500, यानी 10,000 का 15%, 1,500 रुपए उसमें और जुड़ जाएंगे, फिर उसमें जीएसटी ऐड किया जाएगा, यानी टोटल कॉस्टिंग 16 से 17% के आसपास इंक्लूसिव जीएसटी आपको पड़ेगी। और अगर आपका प्रीमियम 20,000 रुपए है तो उसका 15% यानी कि 3,000 रुपए वहां पे बढ़ जाएंगे, 20 की बजाय वो 23,000 प्लस जीएसटी आपको पड़ेगा। टोटल जो कॉस्टिंग है वो 15% प्लस में जीएसटी पे, यानी 16 से 17% की टोटल कॉस्टिंग आपकी जेब पे बढ़ जाएगी अगर आप ये एड-ऑन्स लेते हैं तो। अब इसीलिए मैंने आपको सारे डिटेल में बेनिफिट्स और वो सब बताए हैं, ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि इतने प्राइस में क्या वो फीचर्स हैं जो वो वर्थ हैं, वो आपको लेने चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, यहां मैंने आपको बताया है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट एड ऑन। ये पूरा मैंने विद बेनिफिट्स, विद प्राइसिंग, एक एक चीज डिटेल में आपको बता दी है, ताकि आप कोई भी बेस पॉलिसी जो खरीद रहे हैं उसके साथ में इस राइडर को अटैच करके अपने बेनिफिट्स को कई गुना बढ़ा पाएं। मैंने कोशिश की है ये बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, जानकारी आपको पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हरविंदर सिंह आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते और बेहतर इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।